नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष कुमार और सभी शिक्षकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। जिस तरीके से आज दिल्ली में एसएससी के लिए आंदोलन किया गया और सभी शिक्षकों की गिरफ्तारी किया गया, ये बहुत ही निंदनीय है। इस तरीके का काम किस होना नहीं चाहिए था। आप बताइए, क्या न्याय मांगना गुनाह है? अगर न्याय मांगना गुनाह है तो फिर ये सारे सिस्टम आप किसी के हवाले कर दीजिए ताकि कोई न्याय नहीं मांगे। आप इस तरीके से जो हरकत कर रहे हैं, अभी बताइए कि सभी लोग हैं, दीपक सर है, राकेश यादव सर है, मैंने वीडियो देखा था, मैं नहीं आया, इसके लिए माफी चाहता हूं सभी शिक्षकों से। लेकिन अगर कल तक ये आंदोलन रहा तो मैं जरूर पहुंचूंगा, क्योंकि मेरे से डिस्टेंस बहुत ज्यादा था। खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये जो मैंने देखा मुझे बहुत ही बुरा लगा। मेरे बड़े भाई दीपक सर जो पटना में रीजनिंग पढ़ाते हैं, उन्होंने वीडियो बना करके डाला कि देखिए कि मुझे बस में बैठा करके ले जाया जा रहा है और कहां ले जा रहा है ये पता ही नहीं है। जैसे लग रहा है आतंकवादी है, बिना किसी को बताए हुए, बिना किसी से कुछ कहे हुए लेके जा रहा है, बस लेके जा रहा है। और नीतू मैम को जिस तरीके से घसीट करके लेके गया, उस तरीके से जिसमें एसके झा सर थे, विपिन यादव सर थे, राकेश यादव सर थे, शिक्षकों के साथ ये जो अन्याय हुआ है, अब ये बर्दाश्त से फालतू हो गया है, ये बर्दाश्त नहीं कतई हो सकता है। अरे आपको जो सिस्टम लाना था वो सिस्टम को लाते, लेकिन सिस्टम को सही के लेके आते। जब बच्चों से आप 100 रुपया लेकर के फॉर्म भरवा रहे हैं तो सिस्टम सही होना चाहिए था ना, सिस्टम को सही करते। नहीं तो फिर ऐसा करता कि बच्चा 100 रुपया फॉर्म भरने का दे ही रहा है तो आगे ऐसा करेगा कि एगो माउस देता है 120 रुपया में, एक आपका कीबोर्ड देता है आपका 150 रुपया में, बच्चा 100 रुपया खर्च कर ही रहा है तो अपना घर से कीबोर्ड और माउस लेके जाए ताकि वो सही से कम अपना एग्जाम तो दे सके। आप जब फीस ले रहे हैं, फॉर्म भरवाने का फीस ले रहे हैं, कोई क्वेश्चन गलती हो उस पर कोई क्लेम करता उसका फीस ले रहे हैं, तो आप सही से एग्जाम क्यों नहीं करवा सकते हैं? ये जो इडिक्विटी आया है, ये पहले टीसीएस था तो इतना बुरा हाल नहीं था जितना बुरा हाल अभी हो रहा है इडिक्विटी में। बच्चे सेंटर पे पहुंच रहे हैं तो उसका एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है। अगर कुछ बोल दे रहा है तो बोल रहा है कि तुम्हें जान से मरवा देंगे, जान से मार देंगे, तुम पर केस करवा देंगे, झूठ मूठ का एफआईआर करवा देंगे ताकि बच्चे परेशान हो जाएं। आप बताइए कि जितने शिक्षक हैं वहां पे, जितने शिक्षक पहुंचे जिनका आप गिरफ्तारी किए, 2-2 बस भर भर के लेके गए हैं, तो आप बताइए कि सभी शिक्षकों की गिरफ्तारी कर लेंगे, सभी का जो आपका कोचिंग चला रहे हैं, क्लासेस चला रहे हैं, उनका बंद कर देंगे तो क्या करेंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। और जब बेरोजगार हो जाएंगे तो बच्चे फिर पढ़ेंगे किससे? बच्चे तो पढ़ेंगे भी नहीं, वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। जब सभी बेरोजगार हो जाएगा तो इस सरकार का क्या जरूरत होगा? सरकार फिर क्या करेगी यहाँ पे? जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, टीचर पढ़ाएंगे नहीं, जितने लोगों को अभिनय सर, राकेश यादव, नीतू मैम जितने भी दिए हुए हैं, सभी लोग को प्राइवेट के रूप में रखे हुए हैं, सैलरी बेस पे रखे हुए हैं, इतना सभी को सिस्टम बना करके किए हुए हैं कि लोगों को रोजगार दिए हुए हैं। आप उस रोजगार को भी छीन ले रहे हैं, उस रोजगार को भी हटा दे रहे हैं, और जो रोजगार दिए हुए हैं आप उसे गिरफ्तार कर ले रहे हैं। आप जिन्हें गिरफ्तार करेंगे ना, वो रोजगार किसी को कैसे दे सकता है? फिर तो सभी बेरोजगार हो जाएंगे और सभी रोड पे आ जाएंगे। तो सोचिए कि देश की स्थिति क्या होगी और कितना मजबूरी हो जाएगा लोगों को आंदोलन करना, एक दूसरे को मार काट करना। तो इस तरीके का काम कतई नहीं होना चाहिए। तो सभी शिक्षकों की गिरफ्तारी पर बहुत ही निंदनीय है कि सभी शिक्षकों को आपने गिरफ्तार किया। सभी शिक्षक को रिहा कीजिए और रिहा करने के बाद आप जो बात है उनका सुनिए, सिस्टम को सही से कीजिए, आप इंडिक्विटी को हटाइए, बाइकआउट करिए इसे, और फिर से जो आपका टीसीएस एग्जाम करवा रही थी उसको सौंपिए। अगर वेंडर ही चेंज करना तो सब एग्जाम का अलग अलग वेंडर करवा दीजिए ना, और तो बढ़िया हो जाएगा। रेलवे का अलग लेगा, दिल्ली पुलिस का अलग लेगा, यूपी पुलिस का अलग लेगा, ठीक है, एसएससी का अलग लेगा, सीजीएल का अलग लेगा, सबका अलग अलग करवा दीजिए। इससे पहले तो आप ऑनलाइन एग्जाम नहीं था, ऑफलाइन एग्जाम जब होती थी तो ऑफलाइन एग्जाम में ऐसे इस तरीके का काम नहीं होता था जिस तरीके के अभी काम हो रहा है। सोच रहे हैं डिजिटल इंडिया बनेगा, ऑनलाइन चीजें हो जाएंगी और बेहतर हो जाएंगी, पता चल रहा कि और गत गिर रहा है और बेकार हो जा रहा है। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी शिक्षक, बड़े भाई जितने भी हैं, सभी को आप जल्दी से जल्द रिहा करें। जो भी यहाँ पे गए हैं हम उनसे माफी मांगना चाहते हैं, और जितने लोग भी शिक्षक एकजुट हैं, सभी विद्यार्थी भी एकजुट हैं, सब एकजुट हो करके लड़ेंगे और अपने ताकत को दिखाएंगे।